एक बार की बात है, एक अत्यंत सुंदर जंगल में जहां हर तरफ हरियाली और शांति का वातावरण था, वहां एक छोटा सा गांव था। इस गांव का नाम था रामपुर। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसमें जीवन उत्साह, स्वतंत्रता और प्रकृति के संरक्षण के साथ बह रही थी। जंगल के निवासियों में सबसे अधिक वाणिज्य और साहित्य के प्रेमी थे, जैसे कि सिंह, बाघ, हाथी, चीता, बंदर, मोर, मयूर, बैल, गाय, हिरण, खरगोश, मेंढ, भालू, लोमड़ी और बहुत सारे जानवर रहा करते थे। इस जंगल की एक खासियत थी कि वहाँ के जानवर एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते थे। वे एक दूसरे के भाषा को समझते थे और अपने भाषा में बात करते थे। एक दिन जंगल के निवासियों ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत की। वे चिंतित थे कि मानवों द्वारा किए जा रहे वन्य जीवों के उत्पीड़न और जंगल के नुकसान के बारे में। सिंह ने कहा, हमें नहीं लगता कि मानवों को हमारे जंगल में हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। हमें कोई उम्मीद नहीं है कि वे हमें समझेंगे, लेकिन हमें अपने अधिकार की रक्षा करनी होगी। बंदर ने उसकी बात समर्थन की। हाँ, सिंह सही कह रहा है। मानवों का उत्पीड़न हमें और हमारे जंगल को नुकसान पहुंचा रहा है। हमें कुछ करना चाहिए। चीता ने भी इसमें योगदान दिया। हमें मानवों के साथ साहसिक और सजग रहना चाहिए। हमें उनकी संख्या को बढ़ने से रोकने के लिए कुछ करना होगा। इस तरह जंगल के निवासी ने मिलकर मानवों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया और अपने जंगल की रक्षा के लिए तैयार हो गए। जंगल के निवासियों और मानवों के बीच हुए संघर्ष के बाद आखिरकार समझौते का समय आया। मानवों ने अपने उत्पादन की प्रक्रिया को संशोधित करके जंगल की संरक्षा में अपना सहयोग दिया। वे जंगल की अनूठी प्राकृतिक संपदाओं को संरक्षित रखने के लिए समर्थ और जिम्मेदार बने। जंगल के निवासियों ने भी मानवों की ओर से उन्हें संरक्षित करने का एक निर्णय लिया। उन्होंने जंगल की अनुमति से और सावधानी से मानवों को उनके कार्यों में मदद की और उनकी भलाई के लिए काम किया। इस तरह जंगल के निवासियों और मानवों के बीच एक नया संबंध बना। वे सब मिलकर अपने जंगल की संरक्षा और समृद्धि के लिए प्रयास करते रहे। इस कहानी का मोरल है कि हमें प्रकृति की संरक्षा में अपना सहयोग देना चाहिए और हमें अपने संबंधों को समझने और सहयोग करने की आवश्यकता है। जंगल के निवासियों और मानवों के बीच सहयोग और समझौते के माध्यम से ही हम संतुलित और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं।